इसका मैं वो साउंड टेस्ट कर रहा हूँ, साउंड प्रूफ टेस्ट। चलाओ चलाओ। और लुक वाइज भी यूपीवी से अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा तेज करना जरा, ऐसे करना। तो टूट गया तो अच्छा तो है, इनके सामने टूट जाएगा। मैं पंछी ग्रुप, तो वो यूपीवीसी की विंडोज बनाते हैं। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 4 फरवरी 2025 और फिलहाल मैं हूँ अभी अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। और पीछे आप देख रहे होंगे जो नया घर बन रहा है, आज इसमें लग रही है यूपीवीसी की खिड़कियाँ। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि भाई कब घर बनेगा और कब खिड़कियाँ लगेंगी, क्योंकि हर जगह हर घर में मैंने आज तक लकड़ियों की खिड़कियाँ देखी हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं अपने घर में ही यूपीवीसी की खिड़की लगा रहा हूँ। तो अभी ये एक खिड़की है, इसकी चौखट लग रही है, फिर उसके बाद पल्ले लग जाएंगे। तो यूपीवीसी और लकड़ी में सबसे पहले तो मैं एक चीज़ डिफरेंस बता दूं आपको। लकड़ी के जो पल्ले होते हैं वो कुछ साल में बेंड हो जाते हैं। अगर आप दोनों ऊपर भी और नीचे भी चटकनी ना लगाओ ना, जैसे कई लोग की आदत होती है कि नीचे नीचे की चटकनी लगाते हैं, तो अगर आप ऊपर की चटकनी नहीं लगा रहे हो तो ऊपर से वो बेंड हो जाएगा। और इसका एग्जांपल तो मेरे घर में ही है, ये जो स्टूडियो वाला घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ अभी। तो इसकी जो खिड़कियाँ हैं लकड़ी की वो मुड़ चुकी है, सारी की सारी, सारे घर की खिड़कियाँ मुड़ चुकी हैं, क्योंकि जो किराएदार पहले रहते थे यहाँ वो एक ही चटकनी लगाते होंगे, तो इसलिए ये दिक्कत आ गई खिड़कियों में हमारी। फिर हमने सोचा यार नया घर बना रहे हैं, इसमें लकड़ी नया इस्तेमाल करके हम लगाते हैं यूपीवीसी की विंडो। बाकी जो बड़े शहर हैं दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, वहाँ तो हर जगह जो भी सोसाइटी है वहाँ पे यूपीवीसी की ही खिड़कियाँ लगती हैं। तो इतने सालों से देखते आ रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत मैंने कभी सुनी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ भी लगाते हैं। और रही बात पैसों की, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता कि मतलब ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि लकड़ी की खिड़की लगाओगे उसमें भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं, चटकनी का, उसकी पेंट का, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो एक्स्ट्रा रहती हैं। लेकिन यूपीवीसी में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सारा का सारा जो अमाउंट आता है वो एक ही आता है, एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लग रही है चौखट, और ये 3 ट्रैक है। देखो 1 2 3, ये जो आगे के 2 पल्ले हैं इसमें रहेंगे कांच, और ये जो अंदर वाला ट्रैक है उसमें रहेगी जाली वाला पल्ला। तो इस तरीके से हमारी खिड़की लगेगी। और ये जो ब्रांड है, जिस ब्रांड की हम लगा रहे हैं, मतलब जो प्रोफाइल है, ये है सुधाकर की, सुधाकर यूपीवीसी विंडोज एंड डोर। कितना है ये, कितना इंच छोड़ा हुआ आपने यहाँ से? 1 इंच है। 1 इंच ये हम यहाँ से, अच्छा यहाँ से 1 इंच है। ये पत्थर बाहर निकला। हाँ ये तो पत्थर है, हम इससे लगाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। और लुक वाइज भी यूपीवीसी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो जैसे ये हमने साइड में पट्टी छोड़ी हुई है सफ़ेद, तो ये वाइट रहेगी। और फिर जो यूपीवीसी है इसका भी जब ये सुधाकर वाले जो है स्टिकर ये निकल जाएगा तो ये भी मतलब प्योर वाइट हो जाएगी। तो फिर खिड़की का जो लुक आता है वो बहुत बढ़िया आता है, जब ये भी पूरा कांच दिखेगा, वो भी कांच दिखेगा, वो भी कांच दिखेगा, और ये साइड से ऐसे बॉर्डर सफ़ेद सफ़ेद बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा बॉर्डर, तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है फिर। तो चलिए यहाँ पे पहला ड्रिल हो रहा है, अभी श्री गणेश हो रहा है। तो अभी भैया लोगों के लिए चाय बनाई थी मैंने, और आज का मौसम देख सकते हो आप, पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं। अभी बारिश भी हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी तो रुक रखी है, लेकिन बढ़िया मौसम हो रखा। क्या हुआ? अरे मैं दिखा रहा था कि देखो मौसम चाय वाला हो रखा है। भाई साहब, अच्छा सारे लग गए ये। इसमें कितनी कीले लगाई आपने? कहाँ से जॉइंट करा आपने? 12, मतलब 3 नीचे 3 इधर। हाँ 3 साइड में 3। अच्छा, एक सिरे में 4 और 3 है, 3 3 3 3, 12 हो गए टोटल। ये देखो भाई पल्ला भी लग गया यहाँ पे। और इसका लॉकिंग सिस्टम किधर होता है? नहीं, ये जो यहाँ पे आप वो करोगे कि पल्ला मतलब मैं ना, मतलब कोई दूसरा ना खोल पाए, बाहर ना निकाल पाए, वो क्या नाम है, इंटरलॉक लगाना पड़ेगा इसका। अच्छा अभी लाए नहीं हो? वो है डंडा लगाते। अच्छा। इसके कांच में भी कोई फिल्म है क्या अभी जो उतरेगी, या ये फाइनल है? फाइनल है। अच्छा। ये टफन ग्लास होगा, टफन ग्लास की ना मोहर होती है लगोगी इसमें। कहाँ है मोहर? एक सेकंड अंदर आ रहा मैं। साथ में जो सीढ़ी की रेलिंग वाले भैया हैं वो भी आ गए, बड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना सुबह, तो इसलिए इन्होंने सोचा होगा छुट्टी कर लेते हैं, पर फिर मौसम खुल गया। अब चलो देखते हैं ज़रा क्या दिखा रहे भैया शीशे पे, हमारे टफन ग्लास पे मोहर। अच्छा अंदर हो गई वो। अच्छा तो हर शीशे के अंदर ही हो गई क्या बिल्डिंग के? अच्छा। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये ऐसे क्यों टेप लग रखी है?
ये टेप है वैसे, ये तो साफ़ हो जाएगी ना बाद में। चलो ये तो कोई नहीं है, तो मत निकालो अब। नहीं निकालना पड़ेगा ना, ये बाद में फिटिंग करने के बाद में निकलेगा नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? एक निकलेगा बस खाली, एक इसका एक उसका। अच्छा हाँ, फिर तो चलो, क्योंकि अभी पेंट वेंट भी होना है, तब मैं इसलिए बोल रहा था। बट चलो अगर ये बाद में दिक्कत देगा तो फिर तो निकाल ही दो। देखो ऐसे लगेगी हमारी विंडो, ये बढ़िया एकदम वाइट। और कभी गंदा हो गया है, कुछ गंदा हाथ लग गया तो गीले कपड़े से आराम से साफ भी हो जाती है। जैसा अभी भी देखो यहाँ से हल्की हल्की गंदी हो रखी है। अरे भैया ये जैसे गैप वैप दिख रहे हैं मुझे यहाँ चौखट और दीवार के बीच में, ये सब सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन आएगा, पर ये गैप ऐसे आ क्यों रहे हैं? ये हमारा खिड़की है ना, हाँ इसमें फर्क है इसमें। अच्छा, मतलब ये जो दीवार है ऐसे ऐसे है। अच्छा इसलिए दोनों पल्ले लग चुके हैं यहाँ पे, और ये लुक आ रहा है इसका। और वो इसके अभी वो हैंडल वैंडल लॉक वाला अभी नहीं लगाओगे, बाद में लगाओगे जब सारी खिड़कियाँ लग जाएंगी उसके बाद है? बढ़िया लग रहा। अब जाली वाला आ जाएगा यहाँ पे। जाली वाला रहने दो अभी, जाली वाला बाद में लगा लेंगे। फिलहाल तो मुझे यही लुक देखना था कि ये लग कैसा रहा। आज पापा आपको दिखाऊँ यूपीएससी दिखाऊँ। तो पापा भी आ गए हैं अभी, उनको भी दिखाते हैं यूपीएससी की विंडो कैसे लग रही है। ग्रिल बाहर से आएगा ना? हाँ सही है ना। बाकी पूरे घर में ग्रिल बाहर से है, सिर्फ वही एक खिड़की थी यहाँ। जैसे किचन हो गया, किचन में भी हर जगह। मैं जाली नहीं लगा भाई मैंने, मतलब बाद में लगाना। कैसी लग रही? वो तो अभी ये भी नहीं लगा रहे थे, मैंने बोला अभी ज़रा मेरे को दिखाने के लिए लगा दो। पहले वो बोल रहे ना पहले हम पूरी चौखट लगाएंगे फिर उसके बाद पल्ले लगाएंगे। तो मैंने मेरे को दिखाने के लिए ज़रा लगा दो यहाँ पे। ज़्यादा टाइम लगाने में? नहीं है, 15 मिनट में लग गई पूरी खिड़की। सर हाँ इसको भी उसमें डाले गास्केट इसमें ना बंद करने पड़ेंगे। ये हाँ ये तो बंद करने पड़ेंगे, डालेंगे इसमें कैप आती है ना, कैप लगाएंगे। हाँ वही कैप टाइप है। ये पानी गिरे ये वाला है। हाँ जैसे पानी गिरेगा तो यहाँ से बाहर चले जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी गिरता है ना ट्रैक के अंदर, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पानी गिरेगा तो बढ़ जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे ये छेद दे रखा है। देखो एक इस ट्रैक के लिए ये छेद है और इस ट्रैक के लिए ये छेद है, तो ये सीधा बाहर चले जाएगा। इसकी ढलान भी उधर की तरफ है तो सीधा बाहर चले जाएगा, पानी अंदर नहीं आएगा। एक बार ऐसे ऐसे करके दिखाओ, स्मूथनेस दिखाओ इसकी। ये देखो ऐसे करो, थोड़ा तेज करना जरा, ऐसे करना। तो टूट गया तो अच्छा तो है, इनके सामने टूट जाएगा। ये देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलेगा ना कि भाई कितना वो है। शीशा तो देखो टफन है, टफन तो मजबूत रहता ही है। भारी है ना थोड़ी, मतलब हैवी टाइप की ना। अरे 150-200 किलो की हाँ सारी मिला। हाँ मतलब पूरा का पूरा ये, इसमें अगर जाली का भी मिला देंगे हम तो ये 100-150 के बीच में है। 100-150 किलो। 200-250 के ऊपर वाली ये वाली होगी सबसे बड़ी खिड़की, ये होगी 250 किलो की, क्योंकि पूरे घर में सबसे बड़ी खिड़की हमारी यही है। ये 9 फीट ऐसे है और 7 फीट ऐसे है। ये है इसका चौखट, देखो सबसे बड़ा चौखट है इसका। चौखट और दीवार के बीच में गैप बन रहा था ना, वो इससे भरेंगे। ये सिलिकॉन है, 450 ग्राम, मेड इन इंडिया, यूरो किंग, एंटी फंगल, एंटी एलगी, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर यूज, तो बढ़िया रहता है ये। और देखो पूरी पेटी आ रही है इसकी, भर के आ रखा पूरा सामान। मम्मी ने नाश्ता भिजवा रखा है, तो देखें ज़रा क्या है। पत्ता गोभी, रोटी और दाल। क्या बात है, अच्छा हो मैंने कभी हिलाई नहीं। अब सबसे बड़ी जो खिड़की है उसकी चौखट लग रही है। बाकी जितने भी घर में खिड़कियाँ हैं उसकी सबकी चौखट लग गई। एक किचन की भी लग गई। ये अम्मी पापा का रूम है तो इसमें यहाँ पे चौखट लगी है, लेकिन इन दोनों पे नहीं लगी। और इन दोनों पे इसलिए नहीं लगी है क्योंकि यहाँ पे आएगी खुलने वाली खिड़की, ऐसे जो यूँ खुलती है, और यहाँ पे भी खुलने वाली, और यहाँ पे तो स्लाइडिंग वाली आएगी। तो इसलिए स्लाइडिंग वालों की जो चौखट होती है
वो पहले लगती है, लेकिन जो खुलने वाली रहती है ना वो चौखट के साथ ही जुड़ी हुई आती है पहले से ही, तो इसलिए वो एकदम सीधा ही लगेगी मतलब वो, तो इसलिए लास्ट में लगाएंगे। देखो मैं दिखा भी देता हूँ कौन सी खिड़की की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे खुलेगा तो इसका चौखट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये साथ में लगेगा। ये सब अंदर को खुलने का है ना? हाँ ये अंदर खुलेंगे, अंदर खुलेंगे। हाँ ठीक है, देख लो इतना जगह ठीक है। तो ये तो 1 इंच लग रहा है मुझे। 2 इंच ही है। 2 इंच हो गया? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। खासकर इस मोमेंट पे यहाँ पे रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भैया लोगों को ना बताना पड़ता है ये जो चौखट है इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे रखनी है। ये चौखट हल्की सी बाहर की तरफ है, मतलब ये ओपन एरिया है तो ये हल्की सी बाहर की तरफ है। अब सेम चीज़ मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें चौखट अंदर की तरफ है, मतलब हमारे कमरे की तरफ, और बाहर की तरफ देखो कितना गैप है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमें बिल्कुल प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया लोग तो अपने हिसाब से लगा देंगे, लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे उन्हें कि हमें फ्यूचर में किस काम से चौखट आगे होनी चाहिए या पीछे होनी चाहिए, ये नहीं बताएंगे पहले से, तो फिर बाद में हमें ये दिक्कत हो गई कि यार उस टाइम पर अगर हमने बता दिया होता ना तो यहाँ ये ठीक हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें काम पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है। अरे वाह, तो जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही लुक आ रहा है। तो पल्ले लगाने के बाद ये देखो यहाँ पे लॉक लग रहा है। तो यहाँ पे छेद तो ऑलरेडी पहले ही करा दिए थे, जब भी खिड़कियाँ बनी थी उस टाइम पे ही कर दिए थे छेद, और इसका मैंने ब्लॉग भी बनाया अलग से, और उसमें देखो भैया लोग भी थे, हैं आप भी थे ना उस दिन? हाँ। तो अब छेद के बाद हमारे लग रहे हैं ये वाले लॉक। क्या बहुत नाम होता है इसका? शॉर्ट निक हैंडल। शॉर्ट निक हैंडल। शॉर्ट निक या शॉर्ट नेक? शॉर्ट निक। निक, अच्छा। अब देखो यहाँ पे ऐसे लगा दिए इन्होंने, 1 2 और 3, तो ये फिर बढ़िया तरीके से ऐसे लॉक हो जाएगा। तो सेम देखो वहाँ लगा रहे वो, ये लगा दिया इन्होंने। अब बढ़िया देखो ये कब्जे भी लगा दिए, यहाँ पे लॉक लगा दिया। अब इसके बाद क्या होता है ना, देखो ये हल्के हल्के ना अभी हिलते हैं ये पल्ले, ये देखो कितना हिल रहा। तो ये हिलने पल को रोकने के लिए दिखाना क्या लगा रहे हैं, देखो ये चीज़ है। तो ये चीज़ ये यहाँ पे लगाएंगे कि जिससे ये हिले ना। अब देखो अब नहीं हिल रहा है, अब जैसे उस समय हिल रहा था वैसे नहीं हिल रहा। अब ये लगाने के बाद ये इंटरलॉक, अब ये इंटरलॉक लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये 2 पल्ले हैं, इन 2 पल्लों के बीच में ना गैप रहता है। अब उस गैप को बंद करने के लिए इंटरलॉक लगाया जाता है। इसके इंटरलॉक के देखो अंदर की साइड ये ब्रश है, जिससे ये मतलब खिड़की साफ भी होती रहेगी। ये देखो ये लगा दिया इन्होंने। अब देखो, अब इन 2 खिड़की के बीच का जो गैप है वो बंद हो गया। अब क्या है ना, देखो एक सेकंड ना, ये देखो ये अभी तो गैप है, देखो ये अभी गैप है, लेकिन इंटरलॉक लगाने के बाद ये जब खिड़की ऐसे हो जाएगी तो देखो अब इसका जो ये चौड़ा है ये अंदर भी इस वाले का पल्ले का भी चौड़ा ऐसी है। तो अब देखो ये इंटरलॉक लगाने के बाद ये गैप खत्म हो गया। यहाँ पे मच्छर हो गया है, कोई भी धूल मिट्टी हवा कुछ अंदर नहीं जाएगी, ये बिल्कुल पैक हो चुकी है खिड़की। तो अब प्रॉपर तरीके से लग चुकी है हमारी खिड़की। अब एक चीज़ दिखा दूँ मैं, एक बार ये अपनी ड्रिल मशीन बाहर लेके जाना और इसको चलाना बाहर। इसका मैं वो साउंड टेस्ट कर रहा हूँ, साउंड प्रूफ टेस्ट, कि कितनी आवाज़ कम होती है। करो 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 करो, लगाओ दबाओ, ये देखो कितनी कम आवाज़ आ रही है। ऐसे रखना है, ऐसे रखना, चलाओ चलाओ, ये देखो इतनी 70-80% है ना, कितना परसेंट होता है? 75%। 75 टू बी प्रिसाइज। इतनी आवाज़ कम हो जाती है इसको लगाने के बाद। और सोचो अभी तो ये भी खुला है, अगर ये सोचो पूरा कमरा पैक होता तब तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, क्योंकि अभी बाहर से भी जो नीचे काम चल रहा है ग्राउंड फ्लोर में, उसकी भी थोड़ी बहुत आवाज़ ऊपर आ रही है। और ये जो खिड़कियाँ हैं यूपीवीसी की, ये बनती कैसे हैं, मतलब फैक्ट्री में कैसे बनती हैं, तो इसका भी मैंने ब्लॉग बना रखा है अलग से, ऊपर आई बटन में आ रहा हुआ, देखना और बताना ये कैसा लगा। और साथ में अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, अगर आप नए हैं चैनल में तो फिलहाल अभी आज का काम हो चुका है कंप्लीट, और भैया लोग जा चुके हैं अपने घर। आप देख सकते हो आप, हमारे जो घर की सबसे बड़ी खिड़की है वो यही है, और इसमें 4 कांच के पल्ले हैं और 2 जाली के पल्ले हैं। इसको लगाने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ बंद बंद सा फील हो रहा है।
वरना अभी तक हवा पास हो रही थी, बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा था कमरे के अंदर। लेकिन आज ये लगा है ना तो बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही रूम के अंदर। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कंप्लीट हो गया रूम। अभी तक कपड़े नहीं पहने थे, अब कपड़े पहन लिए। और इस खिड़की में मैं क्या चाह रहा था ना कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ 4 पल्ले हैं इसमें कांच के, लेकिन मैं चाह रहा था कि 2 ही पल्ले हों, मतलब एक इतना बड़ा कांच का पल्ला और एक इतना बड़ा कांच का पल्ला। तो भैया लोगों ने बोला कि अगर इतना बड़ा कांच का पल्ला लेंगे एक, तो उसमें ना मतलब थोड़ी हिलती है खिड़की, तो थोड़ा मतलब ड्यूरेबल नहीं रहती। तो इसलिए अगर हम 4 लगाएं पल्ले कांच के तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है भाई, स्ट्रेंथ रहनी चाहिए खिड़की में। साथ में एक चीज़ है जो मैं पहले मुझे पता नहीं था कि जो ये जाली का पल्ला है ना, इसके बीच में एक ये देखो ये पार्टीशन आता है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें लगाना पड़ेगा क्योंकि जाली को बहुत ज़्यादा वो मिलती है स्ट्रेंथ। अगर ये बीच में ये नहीं लगाएंगे ना तो जाली बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड होगी, तो ये बेंड ना हो इसलिए ये बीच में लगाया जाता है। तो ये यूपीवीसी अभी तक तो मेरे को बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि देखो एक दिन में इंस्टॉल हो गई पूरी की पूरी। अगर लकड़ी के लगाए तो बहुत टाइम लगता, करीबन मतलब हफ्ता भर तो कहीं नहीं गया। पहले एक पल्ला काटो, फिर ये करो, फिर वो करो, ऐसा करो वैसा करो। ये देखो ये एक दिन में आए, आज ही में लगा के चले गए। कल थोड़ा काम और बाकी है, वो भी 3-4 घंटे में पूरा हो जाएगा। और बाकी हमने ये यूपीवीसी लगाई कहाँ से है, तो हमारे कोटद्वार में ही एक कंपनी है जिसका नाम है पंछी ग्रुप। तो वो यूपीवीसी की विंडोज़ बनाते हैं और साथ में दरवाजे भी बनाते हैं यूपीवीसी के। तो दरवाजे तो वैसे हमने कोई बनाए नहीं, हमने तो अभी फिलहाल खिड़कियाँ ही करी हैं। तो अगर आप लोग भी करवाना चाहते हैं कोटद्वार में या कोटद्वार के आसपास भी कहीं गाँव में हो गया, हल्द्वानी, देहरादून तक भी, तो अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा रिव्यू तो भाई बढ़िया है। अब बाकी जब यूज़ में आएंगी तो धीरे धीरे आप लोगों को और ज़्यादा बताते रहेंगे कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है और क्या क्या प्रोज है, कौनस है। और साथ में आज हमारी रेलिंग भी लगी है, ये मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगा। जब ये पूरी लग जाएगी रेलिंग भी, तब ढंग से दिखाऊंगा कि ये भी कैसी लग रही है। तो ये भी देखना, आपको पक्का पसंद आएगी इसका डिज़ाइन भी। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को समापन यहीं पे करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तो अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आपने हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बढ़िया अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी तरह मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।